नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। आज हम मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं जिसने समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कल की रात प्रसव की चीखों से भरी थी, पर आज की सुबह एक खौफनाक सन्नाटा लेकर आई है। सुबह की धुंधली रोशनी झोपड़ी के भीतर झांकती है। माधव की नींद खुलती है। वह आलस से हाथ पैर फैलाता है और कोठरी के भीतर जाता है, और फिर उसकी सांसें मानो थम जाती है। सामने बुधिया पड़ी है, शांत, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें पथरा चुकी है, जैसे ऊपर वाले से कोई कड़वा सवाल पूछ रही हो। शरीर ठंडा पड़ चुका है और उसके पास ही उसका नवजात बच्चा, जो इस दुनिया के संघर्ष को देखने से पहले ही बिना रोए बिना जिए मां के साथ ही विदा हो गया। घीसू एक गहरी सांस लेता है, लेकिन क्या यह दुख है या उस बंधन से मुक्ति जो उसे कल रात से सोने नहीं दे रहा था। अचानक दोनों बाप बेटे जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। पर गौर से सुनिएगा, यह रोना दुख का कम और लोक लाज का ढोंग ज्यादा है। वे रोते हुए गांव के जमींदार के पास पहुंचते हैं। वही जमींदार जो इनसे नफरत करता था, आज पुरानी मर्यादा के नाम पर 2 रुपए फेंक देता है। देखते ही देखते गांव के अन्य लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई 4 आने देता है, कोई 8 आने, कोई सहानुभूति में दे रहा है तो कोई समाज की डर से। घीसू के हाथ में अब 5 रुपए की बड़ी रकम है। ये वही 5 रुपए हैं जो अगर कल मिल जाते तो शायद बुधिया की जान बच जाती। पर अफसोस, समाज को जिंदा इंसान को रोटी देने में संकोच होता है, लेकिन मुर्दों को कफन उड़ाने में महानता दिखती है। घीसू और माधव बाजार की ओर चलते हैं। हाथ में पैसे हैं, पर नियत में खोट। माधव धीरे से कहता है, बापू, कफन तो लेना ही पड़ेगा। घीसू कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे बेटा, कफन लाश के साथ जल ही तो जाएगा। कोई देखने भी नहीं आएगा कि कैसा था। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। और यही इंसानियत हार जाती है। उनके कदम कपड़े की दुकान की जगह सीधे शराब खाने की ओर मुड़ जाते हैं। मेज पर सजी है गर्मा गर्म पूड़ियां, मसालेदार सब्जी, चटनी और कलेजी। दोनों ऐसे टूट पड़ते हैं मानो जन्मों की भूख मिटा रहे हैं। शराब के हर घूंट के साथ उनकी यादों से बुधिया की लाश धुंधली होती जाती है। माधव नशे में खिलखिलाते हुए कहता है, बेचारी बहुत दुख झेलती थी, अच्छा हुआ मर गई। चलो अब कम से कम स्वर्ग में तो चैन से रहेगी। घीसू झूमते हुए, हां, और वहां से अच्छा खाना कहां मिलेगा। हमने तो जीते जी कुछ दिया नहीं, पर आज उसके नाम पर हम तो पेट भर लें। वे दोनों अब पागलों की तरह हंस रहे हैं। रोने और हंसने का फर्क मिट चुका है। घीसू उस भिखारी को बची हुई पुड़ियां दान कर देता है और दाता होने का भ्रम पालता है। शाम ढल चुकी है, पैसे खत्म हो गए, नशा चरम पर है। न कफन खरीदा गया, न अंतिम संस्कार की फिक्र हुई। दोनों नशे में धूत होकर शराब खाने के बाहर कीचड़ में लुढ़क गए।
उधर उस अंधेरी झोपड़ी में बुधिया की लाश बिना कफन, बिना सम्मान और बिना किसी अपने के वैसे ही पड़ी है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारे जहन में एक खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। गरीबी केवल पेट को नहीं मारती, वह इंसान की आत्मा को पत्थर बना देती है। जहां भूख इतनी बड़ी हो जाए कि कफन के पैसे से प्यास बुझाई जाए, वहां समाज और इंसानियत दोनों की मौत हो चुकी होती है। साथियों, अगर यह कहानी आपके दिल को छुआ है तो सोचिए, हमारे आसपास आज भी कितनी बुद्धियां अभावों की बलि चढ़ रही है। प्रेमचंद की यह कहानी यहीं खत्म तो हो गई, लेकिन क्या सच में यह कहानी खत्म हो गई, या फिर यह अब शुरू हो रही है? हमारे भीतर उस अंधेरी झोपड़ी में जहां एक औरत बिना कफन, बिना सम्मान अकेली पड़ी है, वहां सिर्फ एक लाश नहीं है, वहां पड़ी है एक समाज की असफलता, एक व्यवस्था की क्रूरता और इंसानियत की लाश। सोचिए, जिस औरत ने पूरी रात दर्द से तड़पते हुए एक नई जिंदगी की जन्म देने की कोशिश की, उसे जीते जी एक चादर न मिली और मरने के बाद उसका कफन भी उससे छीन लिया गया। और उधर दो इंसान जो उसके अपने थे, वो उसी के कफन के पैसों से अपनी भूख, अपनी प्यास और अपनी नशा मिटा रहे थे। तो बताइए, क्या दोषी सिर्फ घीसू और माधव है, या हम सब? मुंशी प्रेमचंद हमें यह कहानी सुनाकर यह सवाल हमारे दिल में छोड़ जाते हैं। जब समाज किसी को जीते जी जीने का अधिकार नहीं देता, तो क्या उसे मरने के बाद सम्मान देने का हक भी है? उस दिन सिर्फ एक औरत नहीं मरी थी, उस दिन एक मां मरी थी, एक सपना मरा था, एक उम्मीद मरी थी, और सबसे खामोशी से उस दिन इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वह इंसानियत की आखिरी चादर थी जो भूख की आग में धीरे धीरे जलकर राख हो गई। और शायद आज भी कहीं न कहीं कोई बुधिया बिना कफन के हमारे समाज से यही सवाल पूछ रही है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर मत भूलिए, इसे एक सवाल बनाकर अपने भीतर जिंदा रखिए। वीडियो को लाइक करें और RR डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको आपसे मिलवाते हैं। धन्यवाद।